अंजुमन इस्लामिया रांची की तरफ से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है और आप लोग जो एक शॉर्ट नोटिस में सारे हमारे जो मीडिया कर्मी यहाँ पर है, मीडिया बंधु यहाँ पर पहुँच गए, इसके लिए हम अंजुमन इस्लामिया रांची की तरफ से और छोटा नागपुर मोमिन इस्लाहिल कमेटी की तरफ से आप लोग का शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो मामला जिस चीज़ के लिए आप लोग को रिक्वेस्ट किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए, वो हमारा कचनाट टोली में ईदगाह जो है, जो वहाँ की कमेटी जो छोटा नागपुर मोमिन इस्लाहिल कमेटी जो चलाती है, देख रेख करती है, उसमें जो अभी बाउंड्री हो रहा था, बाउंड्री चारदीवारी की जा रही थी और उसको गैर कानूनी तरीके से रोक दिया गया और कुछ लोगों को डिटेन कर लिया गया, फिर उनको चालान करके अरेस्ट कर लिया गया और ये पूरे मामला को ये बताया गया कि ये सेना की ज़मीन है। तो ये सारी चीज़ को लेकर के हम लोग यहाँ पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए हैं और हम लोगों ने किस तरह से इस पूरे चीज़ को आगे लेकर के बढ़ा है और कैसे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, इसकी जानकारी आप लोगों को देना ज़रूरी समझते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया है। मेरा नाम डॉक्टर तारिक हुसैन है और हम अंजुमन इस्लामिया के महासचिव हैं। जैसा आप सबको मालूम है कि ये चारदीवारी का जो मामला था ईदगाह का, जो हिसाग में है, कचनाट टोली में जो ईदगाह है, उसका जो चारदीवारी का जो मामला था, वो मामला को लेकर के काफ़ी तूल पकड़ लिया और बहुत सारे जो लोग हैं इसमें राजनीतिक रोटी भी सेक रहे हैं, शहर का माहौल खराब करने की भी कोशिश की जा रही है कि एक ऐसा वक्त में इस सारे इश्यूज को उठाया गया है कि लगता है कि कोई फ्रीज ग्रुप है जो ऐसा काम कर रहा है और कहीं ना कहीं ये मामला जो है सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, ये हमारे इबादत गाह से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हम लोग ईद की नमाज अदा करते हैं, बकरीद की नमाज अदा करते हैं, मुहर्रम का जुलूस होता है, बाकी भी बहुत सारा आयोजन इस जगह पे होता है और इसकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर चारदीवारी किया जा रहा था। आप लोग को ये हम बता दें कि ये जो जमीन है ये गैर कानूनी तरीके से या कोई गलत तरीके से नहीं लिया गया है। ये जमीन जो है, ये पूरा जो इसका रकबा है इस जमीन का, वो है 4 एकड़ 21 डिसमिल और ये 4 एकड़ 21 डिसमिल जो है वो एक हमारे इनके जो पूर्वज जो है, जो अभी वहां पर जो लोग हैं, उनके जो पूर्वज जो है, जिनके नाम से खतियान में दर्ज है रामेश्वर नायक, इनको ये जमीन दी गई थी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा 1979 के तकरीबन उसी आसपास 1979 में। क्यों दी गई थी? ये रामेश्वर नायक जो थे वो सेना में कार्यरत थे उस वक्त और उनकी मृत्यु ऑन ड्यूटी हुई थी और उनको सेटलमेंट में ये जमीन दिया गया था। सेटलमेंट में जब जमीन दे दिया गया और इन 4 एकड़ 21 डिसमिल का जमीन का मोटेशन वो अपने नाम से करवा लिए, तो ये फिर सेना की जमीन कैसे रही? ठीक है, अब ये इनकी मृत्यु होने के बाद ये जमीन सक्सेशन उनके बेटा जो सक्सेशन के थ्रू उनके बेटा जो कृष्णा नायक, उनके हिस्से में पूरी, क्योंकि वो इकलौता औलाद है उनका बेटा जो है कृष्णा नायक, उनके हिस्से में जमीन आई और ये उनका रजिस्ट्री भी करवाया, उनका मोटेशन भी करवाया। ठीक है, यहां तक तो कोई बात नहीं आई सेना की। अब इन्होंने 42 लोगों को जमीन बेचा, किसी को 5 डिसमिल, किसी को 3 डिसमिल, किसी को 10 डिसमिल, और उन 42 लोगों ने भी अपना रजिस्ट्री भी करवाया है, मोटेशन भी करवाया है। इसी कृष्णा नायक में एक बालेश्वर महतो को भी जमीन बेचा। बालेश्वर महतो चूंकि जमीन का कारोबारी है, बालेश्वर महतो ने भी कई लोगों को जमीन दिया है और कृष्णा नायक जो उनका सक्सेशन, जो उनका बेटा है, जो उत्तराधिकारी है, जिसके नाम से रजिस्ट्री पूरा हुआ था, मोटेशन है उस जमीन का, उसने 2 लोगों को गिफ्ट डीड के द्वारा ये जमीन 50 डिसमिल ईदगाह को दिया और 10 डिसमिल दिया आपको मसना को। ठीक है, आज मसना वहां पर कायम है और ईदगाह भी कायम है। मसना की जो चारदीवारी है वो 18 डिसमिल में है। आज के डेट में आप जाके देखेंगे वहां पर जो मसना है उसकी जो चारदीवारी हुई है वो 18 डिसमिल हुई है और वो चारदीवारी आपको वहां के विधायक के द्वारा विधायक फंड से करवाई गई है। ये पूरा मामला सरकारी का हो गया। तब तो आप कहीं पर ये चीज को नहीं उठाए, सेना कहीं पर सामने नहीं आई, कोई कंप्लेनर सामने नहीं आया, किसी तरह का कंप्लेन नहीं हुआ, किसी तरह का रुकावट पैदा नहीं हुआ। वहां पर कई ऐसी बिल्डिंगें बनी हुई है जिसका काम नक्शा पास होने के बाद ही होता है। आपको 2-3 अपार्टमेंट वहां पर है, वसुंधरा है और भी बहुत सारे अपार्टमेंट उसी 4 एकड़ 21 डिसमिल में बना हुआ है। उसमें आपने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। कई लोग वहां पर निवासी वहां के, जिनका घर बना हुआ है, मोटेशन है, रसीद कटा हुआ है, नक्शा पास है, तब आपने कभी ऐसा नहीं किया। तो ये जो एक सादा कागज में लिख के कंप्लेनर जो कंप्लेन कर रहे हैं और अपने आप को उत्तराधिकारी या केयर टेकर या जो भी कहे आप बता रहे हैं, इसका क्या प्रमाण है, क्या सबूत है, ये तो सामने नहीं लाया गया। जब हमारी पुलिस वहां पर जाती है, जिस चीज को रोका जाता है, काम को बाउंड्री जो कर रहे थे हमारे भाई लोग, उनको जब रोका जाता है तो हमारे भाई यही कहे कि भाई जितना हो गया बाउंड्री हम यहीं पर रोक देते हैं। और अब चूंकि हम लोग रोजे से हैं तो रोजे के अफ्तारी करने के बाद, रोजा खोलने के बाद हम आपके पास आते हैं,
जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, जो हमारे पास कागजात है, जो हमारे पास गिफ्ट डीड है, जो भी रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स है उसको लेकर के आपके पास आते हैं। ये सारा डॉक्यूमेंट्स बकायदा वहां एक एडवोकेट के साथ ये लोग जाते हैं, जिम्मेदार किस्म के लोग हैं वो लोग वहां पर जाते हैं। 14-15 लोग जाते हैं वहां पर, ना कुछ पेपर देखा गया, ना कुछ उनसे बात किया गया, सीधे सीधे उनको एक रूम में बंद कर दिया गया, डिटेन कर दिया गया। और जब तक हम लोग पहुंचते, वहां के सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचते, तब तक उनको चालान कर दिया गया। चालान नहीं किया, चालान तो नेक्स्ट डे हुआ था, लेकिन फिर भी उनको वहां से भेज दिया गया था। तो ये सारी जो कार्रवाई हुई है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट इसमें होता है कि बहुत जल्दबाजी में बहुत गलत गलत स्टेप ले लिया गया। मामला अगर किसी जमीन का था तो वहां पर आपको 107 था, 144 था, बहुत तरह का प्रोसीड्यूर था। सीओ को वहां जांच करना चाहिए था किसकी जमीन है, किसकी जमीन नहीं है। ये जब जांच आ जाता तब ना आप बोलते कि कब्जा किया जा रहा है। आपके पास कोई सबूत नहीं है कि वहां पर आपके साथ कुछ मिसबिहेव किया गया है, कोई सबूत नहीं है, कोई फुटेज नहीं है, कोई आपको गवाही वहां पर नहीं देगा कि आपके साथ कोई मिसबिहेवियर हुआ है। वहां हमारे बड़े बुजुर्ग यही बोले आपको कि हम आकर के आपको सारा डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, जो हमारे पास रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन ये सब नहीं देखा गया, उनको जेल भेज दिया गया। तो ये एक गलत काम हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे कि इस न्यूज को गलत तरीके से फैलाया जा रहा है। एक सुदर्शन बोल करके कोई ऐसा चैनल है जो जिनका पोर्टल वगैरह है, वो इस चीज को बहुत गलत तरीके से, बहुत अपशब्द बोल करके इस चीज को न्यूज में ला करके जिहादियों के द्वारा कब्जा और लन फन ये सब जो बोला जा रहा है, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि इस इश्यू को इस गलत टाइम में उठा करके ऐसे वक्त में उठाया जा रहा है जब सेंसिटिव माहौल है, जब आचार संहिता लगा हुआ है, जब हमारे पर्व त्योहार का मौसम चल रहा है। अभी 2 त्योहार हम लोग मना चुके हैं आपसी भाईचारा को निभाते हुए, और दूसरा जो त्योहार है हमारा अभी रामनवमी, वो आने वाला है। हम लोग को शहर को पूरी तरह से सबको ले जो करके मिलजुल करके इस त्योहार को ही मनाना है। एक बड़ा त्योहार है, बड़ा आयोजन होता है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे साजिश की बू भी आ रही है। हम लोगों की गुजारिश रही है, आज भी हम लोग डीसी से मिलकर आए हैं, उपायुक्त महोदय ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी और जांच में जो भी सामने तथ्य आएगा उस पर फिर कार्रवाई होगी। तो हमारी गुजारिश जो है एडमिनिस्ट्रेशन से यही रहेगी, हम सबों की गुजारिश यही रहेगी कि जब तक कि उच्च स्तरीय जांच का रिपोर्ट नहीं आ जाता है, आगे की कार्रवाई को आप रोक दें। हमारे कई ऐसे बच्चों पे आपने अज्ञात बोल करके केस कर दिया है, कई लोग अपने घर पे सो नहीं पा रहे हैं, ईद हम लोग सही से नहीं मना पाए, ईद की नमाज वहां पर हम लोग को नहीं पढ़ने दिया गया। जो हम लोग सदियों से जहां पर हम लोग नमाज पढ़ते आ रहे थे, वहां पर ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। भाई हमारे बच्चे घर पे नहीं सो रहे हैं, एक अशांति का माहौल पैदा हो गया, लोग काम पे नहीं जा पा रहे हैं। तो इस तरह से हम कैसा मैसेज दे सकेंगे अपने समाज में। तो हमारी गुजारिश रहे कि अभी जो भी कार्रवाई होगी इसको रोक दिया जाए। जहां तक बेल लेने का प्रोसेस है, आज हम लोग ने एक बेल ले लिया है, आगे भी हमारे जो लोग हैं अरेस्टेड है उनका बेल ले लिया जाएगा, और जो डीसी महोदय ने जो बोला है उस पर कार्रवाई हो। और हम लोग वेट करेंगे, हमारे पास सारा रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स है, हम लोग अपने जगह पे हम लोग विथ प्रूफ विथ डॉक्यूमेंट्स बहुत स्ट्रांगली खड़े हुए हैं। अगर आप साबित कर सकते हैं कि हम गलत है तो आप साबित कर दीजिए, कानून के आगे हम लोग नहीं है। ना हमारी लड़ाई सेना से, ना हमारी लड़ाई किसी और धर्म से, ना हमारी लड़ाई किसी बिल्डर से। हमारी लड़ाई या हमारा जो जद्दोजहद है वो सिर्फ हमारे ईदगाह को बचाने के लिए, इस इबादगाह को बचाने के लिए। और हम चाहेंगे कि इसमें सहयोग हमारे एडमिनिस्ट्रेशन करे, हमारा रूलिंग पार्टीज करे, वहां के बाकी धर्म के लोग करे। और आप लोग से भी गुजारिश है मीडिया बंधुओं से कि आप भी एक सही न्यूज दिखा करके हम लोग का सपोर्ट करें। आप बोले कुछ नहीं किया, ये वो है कि आप नाजायज मजमा लगाए थे, पुलिस के साथ गलत व्यवहार किए थे, हरबे हथियार से लैस होकर आप लोग वहां पर थे, थोड़ा सा ये सब का है। देखिए ये जो स्टेटमेंट आया है या जो ये जो एफआईआर में लिखा गया है, इस पे हम टिप्पणी इस तरह से नहीं करेंगे कि गलत है या क्या है। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि आप कोई सबूत पेश कर दें, आपके पास कोई फुटेज होगा, आपके पास गवाही होगा, आपके पास वहां पर जगह जगह पे कई अपार्टमेंट्स है, कई ऐसे जगह जहां पर सीसीटीवी का कवरेज होता है, आप सीसीटीवी फुटेज निकाल दीजिए। आप सीसीटीवी फुटेज निकाल करके हम लोग को आप दिखा दीजिए, सबूत दे दीजिए। हम आपको गारंटी के साथ बता रहे हैं कि कोई मिसबिहेव नहीं हुआ है। हमारे वहां के जो बाशिंदा हैं, वहां जो लोग रहते हैं, ये वहां पर मौजूद थे, और भी लोग वहां मौजूद थे। ये लोग बताते हैं कि भाई सीधी सीधी बात हुई, सीधे, और यही बोला गया कि भाई जितना काम हुआ है हम लोग इसको यहाँ पर रोक दे रहे हैं, और इफ्तार करने के बाद आपके पास डॉक्यूमेंट्स लेकर के आएंगे, वहां बैठ के बात होगी। बस यही बात हुआ। अरेस्ट तो वहां से किया नहीं गया, अरेस्ट तो थाना में लोग गए हैं और खुद से चल के गए। अगर इस तरह का कोई वारदात होता कोई थाना क्यों जाता? खुद से लोग चल करके, गांव वाले हमारे बड़े बुजुर्ग वहां पर गए हैं और वो डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए वहां पर गए थे। वकील हमारे साथ थे
आप उसको डिटेन कर लिए। थाना प्रभारी के साथ स्पष्ट करना है कि आप जांच का विषय है। काम कर रहे थे, जांच का विषय है, जांच हो। नहीं, गलत आरोप। गलत आरोप। हमारे पास भी फुटेज है, इंशाल्लाह वक्त आने पे उसको हम लोग पेश करेंगे, और ये सब गलत आरोप है। 14 अभी 14 लोग हैं, एक का आज बेल ले लिया गया। कंफर्म है। अच्छा, इसमें तारीख जी बताइए कि आपको क्या ये लग रहा है कि साजिशन पुलिसिया दबाव में ये काम किया गया है? देखिए, हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि हमारी लड़ाई एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमारा एक जो जद्दोजहद है, जो कोशिश है, वो ईदगाह को बचाने के लिए। बस हम लोग यही कहेंगे। सवाल वो नहीं है, हमारा सवाल ये है, जांच का विषय हम समझ गए। आपने बताया कि बहुत छोटा मामला था, कोई बड़ा मामला था नहीं, सिविल का मामला था। अचानक थाना बुला के 14 लोगों को जेल भेज दिया जाता है, तो इसमें आप लोगों का तो यही ना करना है कि जबरदस्ती कोई ऊपर से प्रेशर है या कुछ, आखिर क्या है ये मामला? देखिए, ये डीसी आज हम लोग उपायुक्त महोदय से मिले थे, उनको मेमोरेंडम उनको दे दिया गया है। इसमें सारी बातें हम लोगों ने रख दी है, क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है। अब हमारे उपायुक्त महोदय ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि इसमें हम लोग सही तरीके से एक उच्च स्तरीय टीम बैठा करके उच्च स्तरीय जांच होगी, और जांच का जो रिपोर्ट सामने आएगा वो सामने रखा जाएगा। अब इसमें जिसका गलती होगा, जो लोग जिसका भी गलती होगा, या हमारे तरफ से कोई गलती हो तो हम लोगों को सजा मिलेगी, और अगर कहीं और से कोई गलती हुआ तो उनको भी दंडित किया जाएगा। वहाँ के लोग कौन है? बहुत कोई सब